और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ कानून विवाद पर सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। जो भी संपत्ति वक्फ घोषित है उसे अधिसूचित ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश पर आपत्ति जताई। ये संपत्ति के प्रावधान का मुद्दा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बातें कही गई है। एक बार फिर से हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश पर अपनी आपत्ति जताई है। एक और अपडेट इससे जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मोहित बख्शी और अपडेट देंगे। मोहित, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। किन किन पॉइंट्स पर केंद्र सरकार ने अपनी जो पॉइंट्स रखे हैं उस पर कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है? देखिए, वक्फ बाय यूज़र का जो सबसे बड़ा इशू है उसको लेकर जो है जवाब मांगा गया है, वो जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन अभी की जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जो अभी ये कल इस मामले की अगली सुनवाई भी हो सकती है। दोपहर 2 बजे से अगली सुनवाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में बाकी पिटिशनर्स के समेत जो एसजी तुषार मेहता हैं उन्होंने भी कहा कि हमें आप कल सुनिए। तो इसलिए अभी इस पर अंतरिम जो आदेश है वो देखना यह है कि आता है या नहीं आता है। लेकिन अभी पहले कोर्ट ने जब अपना अंतरिम आदेश पढ़ना शुरू किया था उसके बाद जो है अब खुद कपिल सिब्बल ने कहा कि सीईओ जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। जो वकील सीयू सिंह हैं उन्होंने कहा आप हमें कल सुनिए। तो उसके बाद एसजी मेहता ने भी ये कहा कि आप हमें कल सुनिए। तो उसके बाद अब कोर्ट थोड़ी देर में फैसला लेगा कि कल इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी या नहीं होगी। जी नहीं, तो इस पॉइंट पर जिस पर केंद्र सरकार ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं वो कैसे समझा जाए कि भाई उसमें अन्य सदस्य भी मुस्लिम होने चाहिए? मतलब ये क्या है? क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पॉइंट्स रखा गया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्शन था कि कमेटी में और दूसरे लोग के धर्म के लोग हो सकते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स उठाए हैं? जी बिल्कुल, यही पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा। जिस तरीके से हमने सबसे शुरुआत में कहा था कि जो पिटीशन दायर की गई है उसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने की बात है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो एक्स ऑफिशियो जो हैं उनको छोड़कर जो मेंबर हों वो नॉन मुस्लिम जो हैं ना हों, इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी पिटिशनर्स की तरीके से। तो उसी बात को आगे, हालांकि सीईओ जो है वो क्योंकि पहले भी मुस्लिम होता था अभी भी मुस्लिम हो, इस तरीके की दलील भी जो है वो रखी गई है। अभी देखना ये है कि अब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सुनवाई का अंतिम समय चल रहा है, तो देखना यह है कि क्या होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो है कल फिर सुनवाई की मांग जो है वो वकीलों ने कर दी है। लेकिन ज़मीन से जुड़ा मुद्दा भी केंद्र सरकार ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील भी रखी है। वो क्या बताने की कोशिश थी? देखिए, कई प्रॉपर्टी होती हैं, समझिए आप उस पर, जिसने किसी ने, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसको वक्फ कर दिया, लेकिन कई लोग और जो हैं उसकी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कलेक्टर होता है वो ये तय करता है कि इस पर ये असली भूमि का स्वामी कौन है। उसको लेकर जो है अभी भी जो ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर जो पढ़ा जा रहा था उसमें यही कहा जा रहा था कि जो तरीके से उसकी जांच जो है वो कर सकता है और इसी तरीके के जो विवाद हैं उनकी जांच जो है वो जारी रह सकती है। अच्छा मोहित, ये इम्पॉर्टेंट है कि आज की दलील से क्या जो याचिका करता है उनके पास कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि शायद जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने याचिका फाइल की थी उनको एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सबसे पहले जो जितने भी पिटिशनर्स थे उनको यही चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि सबसे बड़े न्यायालय से ही सबको न्याय की उम्मीद होती है। अब जैसे जैसे सुनवाई होगी सेंटर अपना पक्ष रखेगा। कि लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो,
सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो इसको तो कानून पर रोक लगाने की दलीलें मत दीजिए, सीजीआई ने ये जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कही गई है वो हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में कल भी 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। बहरहाल मोहित, अभी के लिए आपका शुक्रिया, और लगातार इससे जुड़े अपडेट में आपको देंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ कानून विवाद पर सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। जो भी संपत्ति वक्फ घोषित है उसे अधिसूचित ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश पर आपत्ति जताई। ये संपत्ति के प्रावधान का मुद्दा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बातें कही गई है। एक बार फिर से हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश पर अपनी आपत्ति जताई है। एक और अपडेट इससे जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मोहित बख्शी और अपडेट देंगे। मोहित, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, किन किन पॉइंट्स पर केंद्र सरकार ने अपनी जो पॉइंट्स रखे हैं उस पर कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? देखिए, वक्फ बाय यूज़र का जो सबसे बड़ा इशू है उसको लेकर जो है जवाब मांगा गया है, वो जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन अभी की जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जो अभी ये कल इस मामले की अगली सुनवाई भी हो सकती है। दोपहर 2 बजे से अगली सुनवाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में बाकी पिटिशनर्स के समेत जो एसजी तुषार मेहता हैं उन्होंने भी कहा कि हमें आप कल सुनिए। तो इसलिए अभी इस पर अंतरिम जो आदेश है वो देखना यह है कि आता है या नहीं आता है। लेकिन अभी पहले कोर्ट ने जब अपना अंतरिम आदेश पढ़ना शुरू किया था उसके बाद जो है अब खुद कपिल सिब्बल ने कहा कि सीईओ जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। जो वकील सीयू सिंह हैं उन्होंने कहा आप हमें कल सुनिए। तो उसके बाद एसजी मेहता ने भी ये कहा कि आप हमें कल सुनिए। तो उसके बाद अब कोर्ट थोड़ी देर में फैसला लेगा कि कल इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी या नहीं होगी। जी नहीं, तो इस पॉइंट पर जिस पर केंद्र सरकार ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं वो कैसे समझा जाए कि भाई उसमें अन्य सदस्य भी मुस्लिम होने चाहिए? मतलब ये क्या है? क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पॉइंट्स रखा गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्शन था कि कमेटी में और दूसरे लोग के धर्म के लोग हो सकते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स उठाए हैं? जी बिल्कुल, यही पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा। जिस तरीके से हमने सबसे शुरुआत में कहा था कि जो पिटीशन दायर की गई है उसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने की बात है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो एक्स ऑफिशियो जो हैं उनको छोड़कर जो मेंबर हों वो नॉन मुस्लिम जो हैं ना हों, इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी पिटिशनर्स की तरीके से। तो उसी बात को आगे, हालांकि सीईओ जो है वो क्योंकि पहले भी मुस्लिम होता था अभी भी मुस्लिम हो, इस तरीके की दलील भी जो है वो रखी गई है। अभी देखना ये है कि अब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सुनवाई का अंतिम समय चल रहा है, तो देखना यह है कि क्या होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो है कल फिर सुनवाई की मांग जो है वो वकीलों ने कर दी है। लेकिन ज़मीन से जुड़ा मुद्दा भी केंद्र सरकार ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील भी रखी है, वो क्या बताने की कोशिश थी?
देखिए कई प्रॉपर्टी होती हैं, समझिए आप उस पर, जिसने किसी ने, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसको वक्फ कर दिया, लेकिन कई लोग और जो हैं उसकी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कलेक्टर होता है वो ये तय करता है कि इस पर ये असली भूमि का स्वामी कौन है। उसको लेकर जो है अभी भी जो ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर जो पढ़ा जा रहा था उसमें यही कहा जा रहा था कि जो तरीके से उसकी जांच जो है वो कर सकता है, और इसी तरीके के जो विवाद हैं उनकी जांच जो है वो जारी रह सकती है। अच्छा मोहित, ये इम्पॉर्टेंट है कि आज की दलील से क्या जो याचिका करता है उनके पास कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि शायद जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने याचिका फाइल की थी उनको एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सबसे पहले जो जितने भी पिटिशनर्स थे उनको यही चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि सबसे बड़े न्यायालय से ही सबको न्याय की उम्मीद होती है। अब जैसे जैसे सुनवाई होगी सेंटर अपना पक्ष रखेगा। कि लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो इसको तो कानून पर रोक लगाने की दलीलें मत दीजिए। सीजीआई ने ये जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कही गई है वो हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में कल भी 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। बहरहाल मोहित, अभी के लिए आपका शुक्रिया, और लगातार इससे जुड़े अपडेट में आपको देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।